तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें कौन कौन लोग आए? हाथ बैग लहराओ जैसे, तो पीछे वाले ऊपर वाले ये पीछे मुझे पता है आज जो है मंडी जिला के सारे साथी जो है इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोर की सीटी यात्री के लिए हम सब के लोकप्रिय नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आर्य जयराम ठाकुर जी हम सब के बीच में आए और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस तिरंगा यात्रा में हमारे साथ में सभी माननीय विधायकगण, हमारे बीच में इंडियन आर्मी में जिनने अपनी सेवाएं दी लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय कपूर जी, ब्रिगेडियर शरद ठाकुर जी और यहाँ सभी संस्थाओं के सभी वर्गों के आए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ये छोटी काशी यहां से मजबूती के साथ संदेश दे रही है कि पूरा भारत भारत की सेना के साथ है और यहां देवभूमि हिमाचल प्रदेश से छोटी काशी भी पीछे नहीं, चट्टान की तरह सेना के साथ है। भारत माता की जय। सेना के साथ है और देश के नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तिरंगा ही लहराए। भाइयों बहनों, ये बहुत लंबे समय से शायद ये देश इंतजार कर रहा था कि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिलेगा और ये रोजमर्रा की जो घटनाएं आतंकवादी घटित कर रहे हैं देश के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अनेकों बड़े बड़े काम किए और शायद मुझे लगता है कि ये काम ये भी उनके हाथों से रह गया था जो अभी उन्होंने पूरा किया। पहलगांव की घटना के बाद जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता थी उस भाषा में जवाब दिया गया। शायद मुझे इतिहास में यह पहली बार हुआ
जब धर्म पूछ करके उनके परिवार के सदस्यों के सामने उनको नौजवानों को जिनकी शादी 1 सप्ताह पहले हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी, 1 महीना पहले हुई थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसी बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, विदेश की यात्रा छोड़ करके देश वापस आए और देश में आने से पहले एयरपोर्ट पर भी सारी बातों की जानकारी लेने के बाद संदेश दिया और संदेश दिया कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी और वो सजा आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी। और ये बहनों बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। जिस भारत के बारे में कई तरह की बातें कई लोग करते थे, आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या ताकत भारत में आ गई। ऐसी स्थिति आ गई कि दुनिया के सामने जिस तरह से भारत की सेना ने पराक्रम किया, 6 तारीख को रात के 1:20 पर भारत की सेना ने कार्रवाई शुरू की। जहां 9 ठिकाने थे, आतंकवादियों को शरण देते थे, ट्रेनिंग देते थे, गोली बारूद देते थे, मासूम की जिंदगी तबाह करने के लिए ये मिशन देते थे, उन ठिकानों को रात के 1:20 पर ध्वस्त कर दिया गया। मात्र 25 मिनट के अंदर 9 ठिकाने पर हमला किया। पूरा दुनिया देखती रही कि आखिरकार भारत ने जो अटैक किया वहां कोई दूसरा आदमी नहीं मरा। मरे तो कौन मरे? वो आतंकवादी मरे जिन्होंने मासूम लोगों की जिंदगियां इस देश के अंदर ली थी, जिन्होंने मासूम लोगों की हत्या करने की योजनाएं बनाई थी, उनको तबाह किया। और ऐसे लोग जो यहां बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में शरण लेकर के बैठे थे, उनको वहीं पर ही दफन कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी एक घटना में ही मार दिए गए। और यही नहीं, जब पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश की बदला लेने की, बदले की भावना से काम करने की, तो दूसरे बार उनके ऊपर जो हमला हुआ, 30 से भी ज्यादा जगह पर, चाहे उनके जो सैन्य ठिकाने थे, दूसरे ठिकाने थे, वहां पर बम गिरा करके उनको ध्वस्त किया गया, उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया गया। मैं सारी बातों को लेकर के ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है। गलतफहमी मत रखिए, युद्ध बंद नहीं है, सिर्फ युद्ध को रोका गया है। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फिर से जरूरत करेगा, हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तिरंगा झंडा अपने हाथ में दे करके देश की सेना को अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, व्यापार मंडल का धन्यवाद करता हूं, और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी यहां मंडी के अंदर हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस गर्मी के इस दौर में भी चट्टान की तरह आप जिस तरह से हिम्मत और हौसले के साथ देश की सेना के साथ खड़े हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सेना के साथ साथ में आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में चट्टान के तरह खड़े होकर के जिस तरह से साथ दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, बहुत लंबी बात न करते हुए मैं यही कहूंगा, आज भारत, मजबूत भारत,
आगे बढ़ता हुआ भारत की ये इतनी ज्यादा ताकत बढ़ गई पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे 500 किलोमीटर दूर हो, कोई ठिकाना ऐसा नहीं है जहां भारत की सेना भारत की धरती से वार करके उनको तबाह नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी सारी घटना हुई, लेकिन भारत की सेना ने कभी भी देश की सीमा से बाहर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। ये पराक्रम अगर हुआ है तो इसके लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, और हमारा ये सौभाग्य है कि मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिला है। तो ये भारत उनके हाथों में सुरक्षित है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आओ आज इस संकट की घड़ी में हम देश के जवानों के साथ खड़े, देश के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। मैं उन सभी वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि भी देता हूं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। कल मैं कांगड़ा गया था, शाहपुर गया था, वहां भी एक नौजवान पवन जो है हमारे देश के लिए सेना में काम करते हुए मोर्चे पर जो शहीद हुए उनके परिवारजनों से भी हम मिले। मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, भारत का हर व्यक्ति सेना के साथ खड़ा है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक सेना के साथ खड़ा है। यही संदेश आज की तिरंगा यात्रा के माध्यम से छोटी काशी मंडी से हम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भले ही आज के इस कार्यक्रम के लिए कौन भारतीय जनता पार्टी ने दी, लेकिन आपने देखा होगा न भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, न किसी पार्टी का नारा है, न किसी बात को लेकर के। तिरंगा झंडा सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। तिरंगे के लिए हम सब लोग यहाँ पर तिरंगे के सम्मान के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।